हरी ए हरी हम लोग के कुछ मत बोल बुद्धा, हम कुछ सुना नहीं चाह। अरे तभी मथवा ठंडा करके सोच के देख तो हरी। ना बुद्धन, हम कुछ सोचल नहीं की चाहत बुद्धन, कुछ नहीं की सोचल चाहत। हमार मोहिया जब ले जियल उस सर के जियल, अब मनवा पर उतरा ना सड़ाई बुद्धन, ना सड़ाई। बस काफी है। ये जियाल बुलाते नहीं तो हम आप सबको सुनेंगे। और एक समूह जो रंगकर्मियों का है, उससे जो मिलने का अवसर मिला है, वो उनके ही कारण संभव हो पाया। इतलेल जी के आभारी हैं। कामेश्वर भैया बहुत पहले से, चूंकि नाटक का एक पहलू है संगीत, उसको वो देखते आए हैं और बहुत बढ़िया नगारा बजाते हैं। नवाब जी हमारे वास्तव में कहते हैं कि शहर का तो नवाब एक ही होगा ना, कई नवाब नहीं हो सकते। हमारे शहर के नवाब हैं। और नाटकों के लिए रियल में एक बहुत लंबी फहरिस्त है। शिकायतें तो हर आदमी को एक दूसरे से होती है। घर में अगर आप हैं तो हर किसी से एक दूसरे को थोड़ी बहुत शिकायत होती है, लेकिन काम भी होता है। काम के साथ अगर कोई शिकायत हो तो चलेगा, है ना। तो नवाब जी आज भी नाटक का सूत्रधार अपने हाथ में थामे हुए हैं, नाटकों को एक गति प्रवाह दे। जहां तक मेरी बात है, वास्तव में मेरी पहचान अब एक मेकअप मैन के रूप में ही बन गई है। मूल रूप से हम अभिनेता हैं, लेकिन होता क्या है कि आवश्यकता आविष्कार को जन्म देती है। रंगमंच में भी क्या था कि जब हम जुड़े थे तो मेकअप का बड़ा बुरा हाल था। कोई भी आया, कहीं अब दाढ़ी बनानी है तो भाई चलो काजल पोत तो पूरे चेहरे में दाढ़ी बना। तो उन हालातों को देख करके हमको लगा कि मेकअप पे काम करना चाहिए। तो फिर हम सीखते गए। आगे जो हमारे जो पहले जो रंगकर्मी थे, जो मेकअप करते थे, उनको देखा मैंने। हमारे कई सीनियर थे जो उनको देखा कि भाई कैसे मेकअप करते हैं। कुछ किताबें जो है, जो नृत्य की किताबें होती हैं, उस पर पूरी तरह से मेकअप के बारे में पूरा चर्चा हुआ। कैसे एक नर्तक को मंच पे जाने से पहले तैयार होना होता है। तो वहां से मेकअप सीख करके फिर कुछ अपने अनुभव, और वो फिर जो है धीरे धीरे एक मेकअप जो है के रूप में हमने तैयार की। और कोशिश करते कि हर नाटक को मेकअप से सजाया जाए। क्योंकि रंगमंच में आप सब जुड़े हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि संख्या बहुत ज्यादा, क्योंकि कभी एक छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। समाज में आपने, नवाब जी तो बहुत विस्तार से बोले, उन स्थितियों को भी बोले कि कैसे हम लोग चंदा मांग करके उस समय नाटक करते थे, और भीड़ लेकिन अच्छी थी। कारण ये था कि हम दर्शकों का ख्याल रखते थे, नाटकों का। और रिहर्सल करीब 1 महीने 2 महीने तक नाटकों के रेगुलर होते थे। उस समय हुआ करता था कि शाम में लोग जुटते थे और 6-7 बजे से शुरू होती थी, तो 8-9 बजे तक 10 बजे रात तक रिहर्सल चलता था। प्रॉक्सी बहुत होती। पता चला कि एक नाटक है, उसमें 10 कलाकार हैं। आज जो है कोई 2 आदमी नहीं आया, तो जो नए लड़के होते थे वो प्रॉक्सी करते थे। प्रॉक्सी मुझे इसलिए याद है कि हमने बहुत के प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी से क्या होता है कि सीखने का एक मौका मिलता है। पता चला कि आज क्या भाई, तो नाटक में शंकर चाय वाले कर रहे हैं, राजवल्लभ जी नहीं आए। राजवल्लभ जी का नाम इसलिए ले रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे अभिनेता, खगोल करे हैं। नहीं आए तो भाई
चलो मिश्रा ये वाला तुम कर लो। तो उससे होता क्या है कि उसकी प्रॉक्सी करने से उस चरित्र को आप सीखते हैं। 15 दिवसीय प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर सबसे पहले मुझे आमंत्रण देने के लिए महेश जी का बहुत बहुत आभार। और यहाँ उपस्थित और सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच के तेज तर्रार निर्देशक, हम लोगों के बड़े भाई, वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक मिथिलेश कुमार पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे मित्र, संगीत के क्षेत्र में भी काफी योगदान रहा है जयप्रकाश मिश्र जी का, अच्छे निर्देशक, अच्छे रंगकर्मी और अच्छे मेकअप मैन, रूप सज्जाकार भी हैं आप, तो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद कामेश्वर जी से मुलाकात हुई, हमारी पुरानी जान पहचान हम लोगों की है। आज इस अवसर पर वो भी यहाँ उपस्थित हैं, मुझे खुशी हो रही है। खास करके महेश जी ने यह अवसर प्रदान किया, हम उनके आभारी हैं। और हमारे आज के जितने प्रतिभागी हैं इस नाट्य कार्यशाला में, सबको मैं बधाई देता हूं कि आप एक अच्छे काम में लगे हैं। चूंकि नाटकों की दुनिया बड़ी विचित्र है और हमको लगता है कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को नाट्य विधा से, संगीत की विधा से जुड़ने का मौका मिला है। क्योंकि जब तक एक आदमी, जब तक वो कलाकार है तो सही में वो आदमी है। और आज हम अपनी भूमिका सामाजिक बदलाव के लिए, समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो खराबियां हैं, जिसके लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी। हम भगत सिंह को याद करते हैं, हम भिखारी ठाकुर को याद करते हैं, हम प्रेमचंद को याद करते हैं और तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, उनकी जो जिस समय उन्होंने कलम उठाया था, समाज में जो कुरीतियां थी वो आज भी पूरी तरह से, बल्कि उससे बड़ा विकराल रूप धारण किए हुए हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारी और तमाम कलाकारों की यह जिम्मेदारी हम लोगों की बढ़ जाती है कि उन कुरीतियों के खिलाफ, उन असमानता के खिलाफ हम हमारी जो कला है, चाहे वो हम नाटक क्षेत्र के हों या हम संगीत के क्षेत्र के हों, हम उस विधा से सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको हम दूर करने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग बदलाव में लगे हुए हैं। हम आज खुशी का बात यह भी है कि हमारे मिथिलेश भाई, जब मैंने 1980 में रंगमंच में कदम रखा था तो मिथिलेश भाई को नाटक करते मैंने देखा है, मैंने उनसे सीखा है। ये उनका बड़प्पा है कि वो कह रहे हैं कि हम सीखते हैं। हम लोगों ने मिथिलेश भाई से सीखा है। जयप्रकाश मिश्र भी पुराने रंगकर्मी हैं, नाटकों की दुनिया में बड़े अच्छे अभिनय करते हैं। जब इनका नाटक आप देखिएगा तो अपने आप में बड़ा ही, उस समय नाटक देख करके ये भी बता दें तो क्या प्रतिभागी हैं आप लोग इस क्षेत्र में हैं, कि नाटक देख करके ही हम नाटक करने की इच्छा जाहिर हुई थी। ये अलग बात है कि अब वो नाटक, उस तरह के नाटक नहीं हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है हमारा। हालांकि हम तकनीक के मामले में, साधन के मामले में हम बहुत समृद्ध हो गए हैं, लेकिन नाटक हमारा जो है, नाटक को अब हम या तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है, या तो वो कलाकारों में वो समर्पण नहीं है, या फिर निर्देशक की जो जिम्मेदारी होती है हम उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन हमारे सामने अब चुनौतियां पहले बहुत थी। नाटक से लेकर करके, उसकी तैयारी से लेकर के उसको रंगमंच तक ले जाने का एक बड़ा लंबा सफर था। कोई साधन नहीं हुआ करता था। हम लोग बाजार में, घर घर में जाकर के कलेक्शन करते थे। उस समय जो नाटक हुआ करता था फिल्मों से भी कम नहीं हुआ करता था। मैंने कहा आपको कि नाटक देख के मैंने जो है कार्यशाला आज संपन्न हुआ। सब लोग उठाइए से, आज संपन्न हुआ। हाँ, शुरुआत हुआ।
मैं कामेश्वर प्रसाद अध्यक्ष, मैं शुक्रगुजार हूँ श्री महेश बाबू का, जो हमको अध्यक्षा के रूप में चुना और साथ ही बच्चे लोगों को कलाकार के माध्यम से चलने फिरने उठने बैठने का नाटक का रूप सिखाया। ये हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आज सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच जो एक बहुत ही बेहतर संस्था है, लगातार काम कर रही है। इस संस्था ने 15 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आज शुभारंभ किया। महेश जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और आज जो है इस कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। 15 दिवसीय नाट्य कार्यशाला में बच्चों को नाटक विधा से जुड़े हुए सभी विषयों पर बहुत सारे जो प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक नाटक तैयार होगा। उस नाटक की प्रस्तुति अंतिम दिन यानी 5 जनवरी को होगा। तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए महेश जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने समाज के उन युवाओं को लेकर करके लगातार काम कर रहे हैं और इस नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला से भी एक संदेश देने का काम करेंगे कि नाटक जो है वो सामाजिक बदलाव में बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका। तो ये प्रस्तुति कार्यशाला के लिए मैं महेश जी को और पूरी संस्था को, खास करके उसके अध्यक्ष कामेश्वर जी को और इस कार्यशाला के निदेशक हम लोगों के बड़े भाई मिथिलेश पांडे जी को और जयप्रकाश मिश्र जी को, तमाम लोग जो प्रशिक्षक के रूप में इस कार्यशाला में भाग लेंगे, एक अच्छी प्रस्तुति बन पाएगी, मुझे पूरा यकीन है। हम लोग बच्चों को लेकर के एक कार्यशाला का, नाट्य कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं जो 15 दिवसीय है और इस कार्यशाला में हम लोग बच्चों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण कई प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। जैसे मैं खुद रहूँगा और हमारे एक बहुत ही अनुभवी रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं जयप्रकाश मिश्र जी, वो भी बच्चों को प्रशिक्षण देंगे और साथ में रोहन जी, वो भी एक वरीय कलाकार हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा, उनका भी प्रशिक्षण उनके द्वारा भी बच्चों को दिया जाएगा। और इस बीच बच्चों को हम लोग रंगकर्म के क्षेत्र में मतलब नाट्य प्रदर्शन के लिए क्या क्या आवश्यक है, जैसे रूप सज्जा, वस्त्र विन्यास, अभिनय और नेपथ्य में भी जो जो काम होता है उसकी जानकारी हम लोग प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। कि 15 दिनों की जो नाट्य कार्यशाला जो रखी गई है, इसमें बच्चों को नाटक के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए एक खूबसूरत सी नाटक की प्रस्तुति करती है, जिसमें यथा मेकअप है, अभिनय है, उसको सिखाना भी है बच्चों को, म्यूज़िक है, सारी चीज़ें, और एक उसी के अंतराल एक नाटक की तैयारी करवा दें। श्री कामेश्वर प्रसाद जी के अध्यक्षता में आज से 15 दिवसीय प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय छात्र छात्राओं और नाट्य कला में रुचि रखने वाले को निःशुल्क नाट्य कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवधि में नाट्य कला के विभिन्न उपयोगी आयामों से अवगत कराया जाएगा, जैसे संवाद, रूप सज्जा, वस्त्र सज्जा, नेपथ्य अभिनय से नाट्य प्रदर्शन के लिए कार्यशाला निर्देशक मिथिलेश कुमार पांडे जी के साथ साथ जयप्रकाश मिश्रा जी और रोहन राज के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन्हीं कलाकारों द्वारा मंचीय नाटक तैयार कर 2 सप्ताह के बाद उसकी प्रस्तुति भी की जाएगी। सर्वविदित है कि समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु पूरी दुनिया में संवाद स्थापित करने के प्रदर्शन से लेकर के कला जो है सबसे सशक्त माध्यम है। विरासत में प्राप्त लोक संस्कृति बेहतर भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। इसका संरक्षण एवं संवर्धन निरंतर जारी रखना आवश्यक है।
किसी चिंतक ने सच ही कहा है कि राजनीति समाज को तोड़ती है, जबकि संस्कृति ही वह तत्व है जो समाज को जोड़ती है। सारे संस्कृति कर्मियों की यह जिम्मेदारी है कि कला संस्कृति के संरक्षण संपोषण से विश्व रंगमंच पर संस्कृति प्रदर्शन करके सृजनशील बनाए। थिएटर प्रशिक्षण से छात्र छात्राओं के साथ साथ लोक कलाकारों को प्रदर्शन एवं जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहायता हो सके। यही उद्देश्य से हम लोगों ने एक 15 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया है।